कि हम मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब एक रास्ता यह है कि दोस्त पड़ोसी के नाते रहें, दोस्त के नाते रहें, और दूसरा रास्ता ये कि लड़ते रहें, भिड़ते रहें, मगर रहें, दुनिया को हंसने का मौका दें। हमने पाकिस्तान की योजना सफल नहीं होने दी। उनके प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वो आपस का गृह कलह इतना बड़ा कि वो मिलकर काम नहीं कर सके। और पड़ोसी के साथ हमें निभाना है, जैसी भी निभे। अगर अच्छे संबंध बनाने का कोई भी अवसर प्राप्त होता है तो उसको खोना नहीं चाहिए। हमारा विकास आंतरिक शांति पर, बाहरी शांति पर निर्भर है। हम नहीं चाहते युद्ध के लिए भारी हथियार खरीदे जाएं, देश के साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो। लेकिन जब आजादी के लिए खतरा पैदा होगा, जब अखंडता खतरे में पड़ेगी, तो फिर सब कुछ दांव पर लगाने का काम होता है। देश की रक्षा करना पड़ती है। मैंने पाकिस्तान के मित्रों से कई बार कहा है कि हम मित्र बदल सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना हम उठ के कहीं जा सकते हैं। हमें यही रहना है। अब एक रास्ता यह है कि दोस्त पड़ोसी के नाते रहें, दोस्त के नाते रहें, और दूसरा रास्ता यह कि लड़ते रहें, भिड़ते रहें, मगर रहें, दुनिया को हंसने का मौका दें। अपनी जनता की भावनाओं को भी न समझने के कारण, ठीक न समझने के कारण गलत रास्ते अपनाएं। इसलिए पड़ोसी के साथ मित्रता जहां तक संभव हो होनी चाहिए। इसीलिए मैं लाहौर गया। और ये कहना गलत है कि लाहौर के पहले पूर्व तैयारी नहीं की गई, या आगरे के पहले भी कहा गया कि आगरे के लिए आपने पूर्व तैयारी नहीं की। क्या मतलब है इसका? सरकार चलती है, सरकार का ढांचा बना हुआ है। विदेश मंत्रालय मेरे आने से कोई बदल नहीं गया, और न हमारे कूटनीतिज्ञ जो चतुर हैं, और मैं समझता हूं कि इससे हमारे मित्र सहमत होंगे, वो अफसरों पर गाज गिराते हैं, मगर विदेश मंत्रालय वाले विदेश विभाग वालों को संरक्षण देते हैं। तैयारी थी, लेकिन बीच में जो कारगिल का प्रश्न पैदा हुआ, वो उनकी सरकार का, वहां की सरकार का और वहां के फौज के सेनापति का आपस का झगड़ा था। जो दोनों देशों ने मिलकर घोषणा पत्र निकाला था शिमला समझौते के बाद, लाहौर समझौते के बाद, माफ कीजिए, उसमें यह कहा गया था कि हम शांति के साथ बातचीत करेंगे, मामले हल करेंगे, और इस पर सहमति हुई। उस घोषणा पत्र में कश्मीर का उल्लेख भी नहीं था, क्योंकि दोनों देशों में जो चर्चा हुई उसका नतीजा ये निकला कि कश्मीर का मामला उलझा हुआ है, इसकी हम बात न करें। और अच्छा ये है कि हम और प्रश्नों पर ध्यान अपना लगाएं और प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। मेरे पास ये लाहौर डिक्लेरेशन है, उसमें कहा गया है have agreed that their respective governments shall intensify their efforts to resolve all issues, including the issue of Jammu and Kashmir. आप कह रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र नहीं है, आपके सामने है। अध्यक्ष महोदय,
वो जो जिक्र है वो मैं जानता हूँ, वो जिस रूप में है आप भी देख सकते हैं। वो आगरा की तरह से लाहौर में कश्मीर को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया गया था, अब बना दिया गया है। बातचीत हुई है, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। जो चर्चा चली, आगरा में जब वहां के जनरल साहब आए तो उन्होंने सारी ताकत इस बात पर लगा दी कि कश्मीर के बारे में उनकी बात मान ली जाए। अब आप ये भी निकाल दीजिए कि उसमें लिखा है कि हाँ ये बात नहीं हुई। और आगरा से जनरल मुशर्रफ को खाली हाथ जाना पड़ा और मुझे दोषी ठहराया जा रहा है कि आपने गलती की, आपने तैयारी नहीं की। अगर तैयारी नहीं होती तो कारगिल में पाकिस्तान के हमले का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया जाता। हमने पाकिस्तान की योजना सफल नहीं होने दी। उनके प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा। वापस का गृह कलह इतना बढ़ा कि वो मिलकर काम नहीं कर सके। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी प्रयास किए जाते हैं वो अच्छी नीयत से किए जाते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी विफल होते हैं। युद्ध विराम कई बार किया गया। इस बात को लेकर के सद्भावना हो दोनों पड़ोसी देशों में, विशेषकर जम्मू कश्मीर में एक मित्रता का वातावरण बने, लेकिन मंशा पूरी नहीं हुई। उसमें भी आतंकवादियों में मतभेद हो गए, वो बट गए, टूट गए। आज उनकी क्या स्थिति है इसमें मैं विस्तार से जाना नहीं चाहता। अब ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि जब तक सीमा पार आतंकवाद समाप्त नहीं होगा आप बात नहीं करेंगे। हाँ, ये कहा था, क्योंकि सीमा पार के आतंकवाद को हम रोकना चाहते थे। वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए हमने काम करने का फैसला किया और इतने जोरदार तरीके से काम किया कि सारी दुनिया कुछ देशों को छोड़कर इस राय की हो गई कि आतंकवाद के जो सीमा पार से जो आतंकवाद का आक्रमण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। हमें विश्व के जनमत को अपने साथ लाने में सफलता मिली। ये तो हम नहीं कहते कि हमारी आतंकवाद की लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़ेगा, लेकिन हमें समझौता करने के लिए गुंजाइश मिली, रास्ता निकला। और इसलिए ये तय हुआ कि अब जब कश्मीर में चुनाव हो गए और ये इतनी बड़ी घटना है जिसका सही मूल्यांकन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। श्रीमती सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के चुनावों का उल्लेख तक नहीं किया। जम्मू कश्मीर का चुनाव ये सारे एक नया परिच्छेद शामिल करने वाला परिवर्तन है। लोगों ने गोलियां खाई और वोट देने गए। पाकिस्तान के सारे प्रयास विफल हो गए। और उस दिन जब मैंने कश्मीर में उस उमड़ती हुई भीड़ को देखा, मैं कश्मीर में पहले भी जा चुका हूं, कश्मीर में तरह तरह के मैंने स्वागत देखे हैं, लेकिन चुनाव के बाद, जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद जो सभा हुई और जिसमें मुफ्ती साहब ने समर्थन दिया और हमने उनका स्वागत किया, उस सभा में जो दृश्य था, उस दृश्य ने जरूर हमारे पड़ोसी को चौंकाया होगा। भले ही न चौंकाया हो, लेकिन उस दृश्य ने हमारे हृदय में उत्साह पैदा किया कि जिस जनता के भरोसे हम खड़े हैं वो जनता हमारे साथ है। कोई सांप्रदायिकता का जहर काम नहीं करेगा। लोग अमन चाहते हैं।
लोग शांति के साथ रहना चाहते हैं। कितने लोग चुनाव में मारे गए, कितने घायल हुए, वो सारी गिनती अगर आप करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बहुत बड़ी कुर्बानी की। उस दिन मुझे लगा कि अब एक नया कदम उठाने की जरूरत है। उसी समय एक अंतर्राष्ट्रीय घटना भी हुई जिसमें मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से इराक पर हमला हुआ, जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस बिना असर के छोड़ दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया, उससे मुझे लगा कि अब जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, गुटनिरपेक्ष देश हैं, इन्हें सोचना चाहिए भविष्य के बारे में। मैं प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।